आज हम लोगों ने छठ मैया की पूजा की, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और निश्चित तौर से मंगल कामना की है पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए। और सबसे बड़ी मंगल कामना अपने जो 41 मजदूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे हैं, उनका जीवन वो सुरक्षित हों, वो सुरक्षित रहें और उनका परिवार उनको अच्छी तरीके से रहे और निश्चित तौर से वो सकुशल वापसी अपने घर करें। छठी मैया से प्रार्थना किया है, माँ से आराधना की है कि उनकी रक्षा करें, उनको सुरक्षित अपने घर पहुंचाएं। ये मंगल कामना की है माँ से। एक हफ्ते हो गया मजदूरों को फंसे हुए, किस तरह का प्रयास चल रहा है ये? मैं समझता हूँ कि लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं, पर जिस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जल्दबाजी में जो निर्माण के लिए जल्दबाजी में जो किया गया, निर्णय लिया गया, ये समझता ये घातक है। अगर आराम से धीरे धीरे करते और तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिल जाती। और जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी कई इस तरह की घटनाएं वहाँ हो चुकी हैं। एक बार वहाँ काफ़ी बड़ा वहाँ पर तूफान आया था अपने केदारनाथ जी में। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार वार्निंग मिल चुकी है, बार बार चीज़ें हो रही हैं, पहाड़ दरक गया, भूस्खलन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकृति से छेड़छाड़ का बड़ा कारण हो सकता है और जल्दबाजी में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। हम लोगों ने मंगल कामना की। क्वालिटी में भी कुछ फर्क आ सकता है, क्योंकि बनारस में भी एक पुल गिरा था, उस तरह का भी टनल बन रहा है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसमें जो कंपनीज काम कर रही हैं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि केवल और केवल गुजरात के लोगों को सारा काम दिया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो ये अब विश्व कप का मैच भी गुजरात में ही आयोजन होना है, जो कि अगर आप देखेंगे तो इसका जो मूल स्थान है वो बॉम्बे है। मूल क्रिकेट की शुरुआत और क्रिकेट में जितने भी बड़ी कार्य हुए हैं, इस तरह के मैचेस हुए हैं या जो खिलाड़ी, वो आप देखेंगे मुंबई या महाराष्ट्र से वहाँ आए, तो निश्चित तौर से उसका वहाँ होना चाहिए। मोदी जी ने जो स्टेडियम बनवाया था बड़ा, मतलब ये इतनी कैपेसिटी का ही स्टेडियम नहीं, ये मोदी जी के नाम, इसके पहले सरदार पटेल का नाम था। सरदार पटेल का नाम बदल के अपने नाम से कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसमें जाकर फिर बैठकर मैच भी देख रहे हैं। अब इसका कितना असर खिलाड़ियों पर पड़ा होगा। अब आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया देश का कोई भी ना प्रधानमंत्री आए, ना कोई वहाँ के बड़े हस्ती आई, अपने खिलाड़ियों को स्वच्छंद छोड़ते हैं कि आप खेलिए, आगे बढ़िए। और हिंदुस्तान कि आज देश के प्रधानमंत्री वहाँ बैठ रहे हैं, गृह मंत्री बैठ रहे हैं। प्रेशर में आ गया क्या? 100% निश्चित तौर से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, अगर हमारी रोज कोई हमको देखेगा या मॉनिटरिंग करेगा तो कहीं ना कहीं इस पर एक साइकोलॉजिकली दबाव होता है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट खेल को खेल की तरह खेला जाए, उसमें कहीं पर भी एक राजनीतिक रूप या कहीं उसमें दबाव या साइकोलॉजिकली जो एक मेंटल प्रेशर होता है वो नहीं होना चाहिए। राजनीति क्या हो, मतलब उन लोगों के बीच में आना चाहते थे मोदी जी, या क्या क्या? नहीं, आप पहले भी जब खिलाड़ी खेल के लिए विश्व कप खेलने जा रहे थे, जब सेना अपने बैरक से निकलती है तो उसको उस समय उत्साहवर्धन करना चाहिए, उस समय उसको बेस्ट ऑफ लक करके भेजना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जब खिलाड़ी विश्व मैच के खेल के लिए इतने देशों को हराया हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने, उसके पहले ही उनको बैठकर उनके साथ बैठकर चाय या उनके साथ बैठकर उनका एक स्वागत अभिनंदन करना चाहिए था और बेस्ट ऑफ लक करके आपको मैदान में उतार देना चाहिए था। केवल और केवल श्रेय लेने की होड़, मैं समझता हूँ कि ये इसी कारण से चीज़ें, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक गलत हो जाती है और उसका एक दूसरा स्वरूप लोग देखने लगते हैं, दूसरी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। मतलब कल की हार किसको श्रेय दे रहे हैं? अब वो श्रेय मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके की उसका पॉलिटिकल जो एक इवेंट उसको बनाया गया, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल खेला, सभी देशों को इसके पहले आप देखेंगे बहुत अच्छा खेल करके जीता, सबको हराया। तो ये मैं अपने खिलाड़ियों को निश्चित स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आगे और अच्छा करेंगे। और कई बार हमारे यहाँ विश्व कप आया, अभी आप देखें जैसा पता चला कि जो विश्व कप जीते कपिल देव, धोनी, इनको भी नहीं बुलाएगा। अब ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो जो उनके बेटे जैसा और उनकी सारी पूरी टीम लगी थी, तो ये देखना चाहिए था कि पुराने जो विश्व कप के जितने हमारे धुरंधर उसमें के कैप्टन रहे उनको जरूर आमंत्रित करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था।